हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज पुनीत सर। आज बेटा हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं बेटा, टॉपिक का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आपको पता है बेटा कि आपने देखा होगा हायर क्लासेस के अंदर ढेर सारे बच्चे जो जेई या नीट जैसे कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करना चाह रहे हैं, लेकिन वो चाहने के बाद भी उसको क्रैक क्यों नहीं कर पाते। इसके पीछे का छोटा सा एक रूट कॉज आप मान लो बेटा उसको, कि उनका जो 9th क्लास है या जो लोअर क्लासेस हैं लाइक 7th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड की कुछ वीकनेस है बेटा, वो किसी भी कंडीशन में अब 12th क्लास में जा करके या आफ्टर 12th उसको तो कवर अप नहीं कर सकते ना। तो आप अगर इसी टाइम पे अगर आपने अच्छी तरीके से हार्डवर्क करके आपने अपनी सारी कमियां दूर कर ली 9th क्लास में ही, और तब आप पहुंचे 10th क्लास में, फिर आपने 11th क्लास में, फिर आप 12th क्लास में पहुंचे, डेफिनेटली आप किसी भी कॉम्पिटिशन को क्रैक कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपका जो बेस है बेटा वो स्ट्रांग होना चाहिए। इस वजह से आज आप कॉपी पेन लेकर के एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझते चले जाओ। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा लाइंस एंड एंगल्स के बारे में। बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन सब कुछ एक बार बताएंगे, लेकिन क्लास बेटा थोड़ी सी फास्ट होगी क्योंकि ये वन शॉट है। इसमें हम कोशिश करेंगे हर चीज़ कवर करें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यस स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर पुनीत सर। लाइंस एंड एंगल्स की बात हो रही बेटा, आज बात हो रही है लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, राइट। लाइंस एंड एंगल्स, एंगल्स। तो आपको पता है बेटा कि अगर ये एक लाइन है सपोज, है ना, और अगर मैंने दो आर्म्स को मिला करके एक एंगल डेवलप किया, राइट। सो ये अगर मेरे पास एंगल हुआ तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लाइंस और एंगल्स मिला के क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात होगी बेटा। अगर आप सोचो कि अगर आपको लाइन के बारे में नहीं मालूम है, रे डायग्राम्स के बारे में नहीं मालूम है, तो ऑप्टिक्स कैसे फिनिश करोगे। आपको पता है बेटा ढेर सारा वेटेज जेई के अंदर या नीट के अंदर ऑप्टिक्स का होता है, ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स, है ना। तो ये सब चीज़ें बेटा बहुत छोटे क्लासेस से स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर आपने बेटा ये सोचा कि मुझे बस केवल स्कूल एग्जाम से मतलब है, मेरे मार्क्स आ जाएं, दैट्स इट, तो इसके लिए बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को आपको बहुत ही स्मार्टली करना पड़ेगा, राइट। ध्यान समझते हैं बेटा पूरी बात को। तो जो भी नए बच्चे बेटा, दिस इज पुनीत सर एंड आई हैव 25 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 2000 प्लस स्टूडेंट्स फॉर JEE and one of my students got all India rank 2006. So you can use my 2006 in JEE Advanced, right. So in JEE Advanced, which is India's toughest competition, so you can use my experience and get more marks in your competitive exams, your home exams, in board exams, है ना। तो अगर आपको मुझे फॉलो करना है बेटा अनअकैडमी पे जाकर के आप मुझे फॉलो कर सकते हो, पुनीत सर, है ना, पुनीत कुमार श्रीवास्तव सर, देन यू कैन कनेक्टेड विद मी, है ना। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको ढेर सारे PPTs, ढेर सारे PDFs, MCQs एंड माइंड मैप्स मिल सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो बात होती है बेटा कि लाइंस एंड एंगल्स में हम जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो बात करेंगे बेटा लाइंस की बात करेंगे, फिर एंगल्स की बात करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स, राइट, सिंपल। तो बात होती है बेटा कि ध्यान से देखना कि एक सिंपल सी सिचुएशन है। अगर आपके पास मैं बात करूं, राइट, तो सीधी सिचुएशन आप देखो कि मेरे पास यहाँ पर एक लाइन है, लाइक दिस इज अ लाइन, है ना। इस लाइन को मैंने बोल दिया A और B। तो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। जैसे आपके पास एक लाइन है ना, तो ये इस तरह से करके हम इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट निकाल लूँ, इसका नाम मैं A और B रख दूँ, राइट। तो ये जो पार्ट होगा बेटा इसको हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट, ठीक है। रे क्या होती है, रे एक जगह पे बेटा स्टॉप है और दूसरी जगह से ये एरो बना देंगे, तो ये एक तरफ से जा रही है। अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट CD इज अ रे। तो CD जो पॉइंट है दिस इज अ रे, है ना, और AB इज अ पॉइंट अ लाइन सेगमेंट। इतनी बात क्लियर हो गई, राइट। आगे बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखो यहां पर आपको क्या चीज समझना है बेटा, बहुत ध्यान से। एक चीज मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो लाइन जा रही है बेटा ना, ऐसे करके जो लाइन जा रही है, ये हमारी आर्म कहलाती है ना। ये लाइन आर्म कहलाएगी, राइट। आई थिंक एवरीबॉडी गॉट द पॉइंट, दिस इज आर्म, है ना। और ये जो कोना है बेटा, जो इसका जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे, इस कॉर्नर को बोलेंगे वर्टेक्स। जो कॉर्नर है, जो कोना दिख रहा है, ये वर्टेक्स है, क्लियर है। तो ये वर्टेक्स हो गया। और जो ये एंगल दिख रहा है बेटा ना, ये एंगल जो दिख रहा है ये S है, इसको हमने एंगल बोल दिया। फॉर्म्ड व्हेन टू रेज इमर्ज फ्रॉम द सेम पॉइंट। मतलब मैं तुम्हें एक बार दोबारा समझा दूं बेटा, एक रे ये आई, एक रे ये आया, राइट। सो इन दोनों रे ने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक एंगल डेवलप कर दिया। जनरली हम लोग एंगल जो लेंगे, है ना, वो हम लेंगे ग्रीक लेटर के, अल्फाबेट के अलावा ग्रीक लेटर्स, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, जाई, साई, है ना, फाई, इसमें से कोई सा भी एक
लेटर ले लो। क्यों ले लो सर? क्योंकि ए बी सी के साथ एक कॉन्साइन ना कर जाए, मतलब एक साथ ही मतलब मिक्स ना हो जाए उसमें, राइट। तो हम अदर देन कुछ लेते हैं। लेट्स से हमने थीटा एंगल ले लिया यहाँ पे, लेट्स से थीटा एंगल हो गया। तो ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे बोलेंगे वर्टेक्स, है ना। दिस इज नोन एज वर्टेक्स, है ना। और ये आपके पास ये आर्म्स हो गए, राइट। इनको हमने आर्म बोल दिया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है बेटा, है ना, ठीक है। आर्म बोल दिया, ठीक है। और ये हमारा थीटा जो है एंगल हो गया। लेट्स से हमने थीटा को एंगल बोल दिया। बात समझ में आ गई सही से, ठीक है। अब बात आती है बेटा कोलिनियरिटी। कोलिनियर समझते हो? कोलिनियर मतलब कि जैसे एक ट्रेन देखते हो तो एक डिब्बे के आगे दूसरा डिब्बा, है ना। सो दैट इज कोलिनियर। गॉट इट? सिंपल, है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर स्टूडेंट्स? आई एम जस्ट सेइंग दैट, है ना। किसी को पता है बेटा तो आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर। अगर मैं तुमसे बात करूं रियल लाइफ एग्जांपल कि अगर देखो तुमने ढेर सारे बच्चे एक साथ लाइन में खड़े हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोल देंगे। आपने देखा होगा बेटा कि आपके पास सपोज कोई माला है, उसके सारे मोतियां एक साथ चिपकी हुई हैं, राइट। तो उनको आप क्या बोल दोगे? कोलिनियर बोल दोगे। गॉट इट? आई थिंक सो। रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कोलिनियरिटी, सिंपल सिचुएशन। देखो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, राइट। यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, ए बी सी डी, ये है आपका कोलिनियर पॉइंट, सही है, राइट। सो 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन अ सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। आगे बढ़ जाते हैं बेटा ध्यान से। तो एक बेटा बहुत बड़ा सा ऑफर चल रहा है। अगर आपने ढेर सारी डाउट्स आती हैं आपको, तो हमारे ढेर सारे डाउट सेशंस भी होते हैं। फ्री क्लासेस हैं बेटा आपकी, फ्री क्लासेस। आप मेरी क्लासेस भी कम से कम 6 से 7 आप एक हफ्ते में फ्री ले सकते हो, राइट। VIP क्लासेज आर देयर, स्पेशल क्लासेज आर देयर, बहुत सारी क्लासेज हैं, आप उनको ले सकते हो। लेकिन बेटा उसके लिए आपको प्लस क्लास कोर्स लेने के लिए, आइकनिक कोर्स लेने के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, राइट। लेकिन आपके साथ पुनीत सर है तो आपको चिंता नहीं करनी बेटा। इफ़ यू आर यूजिंग माई कोड दैट इज PKS मैथ्स, ये मेरा कोड है बेटा। अगर इस कोड को तुम यूज करोगे यू विल गेट डेफिनेटली 60% ऑफ, राइट। आप ध्यान से देखो बेटा, 60% ऑफ, है ना। क्या करना है आपको? यहाँ एक कोड यूज करना है, दैट इज PKS मैथ्स। ये कोड यूज करने के बाद आपको मिलता है बेटा 60% ऑफ। लेकिन बेटा एक टाइम पीरियड होता है, आपको 17 से पहले, यानी कि आज ही इसको आपको एनरोल करना है एंड यू विल गेट अ ह्यूज डिस्काउंट, राइट। तो ध्यान रखना बेटा, ये अभी एक्चुअली क्या था कि बहुत अभी बीच में 15 तक था ये, ठीक है। तो बच्चों ने ढेर सारा रिक्वेस्ट किया, काफ़ी बच्चों का रह गया था, राइट। तो इसलिए डेट को एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो ये 17 तक है, आप लोग ट्राई कर सकते हो, राइट। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा, कोलिनियरिटी की बात कर रहा था बेसिकली मैं आपसे। ध्यान रखो, रियल लाइफ एग्जांपल है। आप देखो ये सब लोग लाइन से खड़े हैं, है ना। तो इनको बोल सकते हैं बेटा को माने होता है टुगेदर, है ना। को लीनियर माने लाइन, को माने एक से, एक साथ। कॉलोनी, आपने वर्ड सुना ना, कॉलोनी, एक साथ जहां लोग रहते हैं। को लैटिन वर्ड है कॉल माने टुगेदर एंड लीनियर मान लाइन, राइट। सो एक आप चेन का मैंने एग्जांपल दिया था, ये समझ सकते हो, रियल लाइफ एग्जांपल है ना। देखो सारे लोग लाइन से खड़े हैं, राइट। समझ आया कुछ? अच्छा, नॉन कोलिनियरिटी की अगर बात करूं बेटा, नॉन कोलिनियरिटी तो क्या होगा बेटा? आप सोच के बताओ। नॉन कोलिनियरिटी की अगर बात करूं बेटा तो आप समझ के बताओ मुझे। देखो अगर मैं सिंपल सा बात करूं, देखो ध्यान से, ये लाइन ऐसे करके आई है ना, यू कैन सी दैट ऑल्सो, ये ऐसे करके जा रही है, ये ऐसे जा रही है, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ बेटा, कमेंट में, कि जो आप साइकिल चलाते हो आप उसे कोलिनियर चलाते हो या आप उसे कैसे चलाते हो, राइट। लीनियर होता है या कोलिनियर होता है, राइट। यू कैन आंसर मी, राइट। सब पॉइंट दैट डू नॉट लाई ऑन दी सेम लाइन आर कोलिनियर। नॉन कोलिनियर, ये क्या है बेटा? नॉन कोलिनियर है, सीधे नहीं है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन चाहिए अपने को, एक लाइन में चलना चाहिए। आप कभी मंदिर जाते हो तो वहाँ लाइन लगानी पड़ती है ना, लीनियर है वो, है ना, कोलिनियर है। लेकिन जब तुम कहीं पे भी जाओगे और जहाँ पे कैसे भी घुस जाओ, है ना, कैसे भी कोई भी पाथ हो आपका, किस तरह से हो, दैट इज नॉट कोलिनियर लाइक दिस, है ना। इसे एक तरीके से बेटा इस वाले को हम बोलते हैं, किसी को पता है बेटा, जिगजैग मोशन, एक वर्ड आता है जिगजैग मोशन, अगर मोशन ऐसा है तो, है ना। आपने देखा होगा बेटा एक लोकोमोशन एक वर्ड होता है, क्या आपको पता है किसी को? अगर आपको पता है बेटा से यस सर इन कमेंट, राइट। आपको समझ आया ना, लोकोमोशन होता है, जो किसके लिए होता है आप कमेंट कर सकते हो बेटा, आप लिख देना, एनिमल्स की जो होती है ना, लोकोमोशन। चलो अब बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स, राइट। तो यू कैन सी दैट, राइट। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा, ये एक लाइन हमारे पास ये आई और एक लाइन मेरे पास ये आई। यहाँ पर जो एंगल है, राइट, सो जो एंगल है वो लाइज बिटवीन किसमें बेटा? 0 से लेकर के और 90 डिग्री के बीच में है। एंगल लाइज बिटवीन 0 और 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम बोलते हैं
एक्यूट एंगल, उसे हम बोलते हैं बेटा एक्यूट एंगल। यू शुड सी दैट एक्यूट एंगल, ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। ऐसा कुछ भी 90 डिग्री नहीं, 90 को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल थोड़ा सा कम है, राइट। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ना। जैसे आप अर्थ पे आप ध्यान से देख सकते हो, जितने भी पिलर्स हैं, जितने भी पेड़ हैं, इलेक्ट्रिक लाइट है ना, लाइट हाउसेज हैं, है ना, कुछ भी आप इस टाइप से देखोगे, ट्रीज हैं, सारे हम इनको वर्टिकल मानते हैं, राइट। तो आप देखो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, बस इतनी सी बात है बेटा, है ना। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा ग्रेटर देन 90 से 90 और, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री, राइट। सो इसको हम बोल सकते हैं 90 और 180 के बीच में जो भी एंगल आएगा, है ना, 90 से 180 के बीच में, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर है क्या। अब अगर मैं बात करूँ बेटा टाइप्स ऑफ एंगल्स की, तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है ना। आप ध्यान से देखो, यहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ किया, ये जो एंगल बन के आया बेटा, इस एंगल को हम क्या बोल देंगे, 180 डिग्री। ये एंगल कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल जो होगा बेटा, ये वाला, ये होगा रिफ्लेक्स एंगल, राइट। इसमें 180 से ग्रेटर देन होगा, 360 से कम होगा, 360 से कम, 180 से ज़्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। बच्चा आप मुझे बताओ कंप्लीट एंगल क्या होता है बेटा, कमेंट में कंप्लीट एंगल क्या होता है, आप मुझे कमेंट में लिखो अगर आपको पता है तो, राइट। सो समझ आया बेटा। अब बात करते हैं बेटा कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कंप्लीमेंट्री एंगल, राइट। तो यू कैन सी दैट, अगर मेरे पास ये दो एंगल्स हैं, लाइक यू कैन सी दैट हियर, राइट। आप देखो, एक हमारे पास ये है, ये बाइसेक्टर तो नहीं है बेटा, बाइसेक्टर मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा एंगल को, राइट। आपके पास दो हैं, तो आपने एक एंगल को जी ले लिया और एक एंगल को आपने एफ ले लिया, ठीक है। तो एफ प्लस जी कितना होना चाहिए बेटा, आपके पास होना चाहिए 90 डिग्री। इसे बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तुम्हें पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ का काम आता है, तुमने साइन थीटा सुना है, साइन थीटा में एक एंगल हमने साइन ले लिया, अब एक मतलब हमने एंगल का रेशो में साइन ले लिया, राइट। जैसे साइड्स का रेशो हमारे साइन हो गया, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल आएगा 90 माइनस थीटा अगर वहाँ पे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोसाइन। को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री साइन, उसको मैं शॉर्ट में क्या लिख दिया, कॉस थीटा। टेन थीटा कॉम्प्लीमेंट्री कॉट थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री टेन थीटा कॉट थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा, को मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आ रही बात, कितना काम क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट्री। सेम ऐसे ही होता है बेटा, अगर मेरे पास एक एंगल है और वो एंगल एच और आई मान लो उसको, है ना, यहाँ से इसको मैंने लिया और ये हमारे पास क्या था, स्ट्रेट लाइन था, है ना, लीनियर पेयर वाली कंडीशन मान लो तुम इसे सीधे सीधे, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे एच प्लस आई। ये कितना होगा एच प्लस आई, ये होगा बेटा आपका 180 डिग्री। बात समझ में आ गई क्या अच्छे से, ये हो गया 180 डिग्री। क्लियर है, बात सही है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल्स के लिए बेटा ध्यान रखना है, हैव कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स मस्ट बी कॉमन, हैव कॉमन आर्म, कॉमन आर्म होना चाहिए। मतलब एक सिचुएशन ले लो, एक ये आया एक ये आया, राइट। हम ये बोलना चाह रहे हैं बेटा आपको कि हमने ये लाइन ली, है ना, यहाँ पे ये कॉमन आ गया, अब ये जो एंगल्स होंगे ना ये कहलाएंगे, राइट। सो नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन दी अपोजिट एंगल्स आर कॉमन आर्म्स, राइट। यू शुड सी दैट, देखो ये कॉमन आर्म आ गया मेरे पास, ये कॉमन आर्म आ गया, है ना, ये कॉमन आर्म हो गया, इधर ए, तो आप देखो क्यू ओ आर, है ना, और पी ओ क्यू, है ना। तो ये चीज देखो आपको, राइट, समझ में आया क्या, ये कॉमन आर्म्स हो गया हमारे पास, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे हुआ पी ओ क्यू एंड क्यू ओ आर एडजेसेंट एंगल्स, राइट। समझ आया। अब बात आती है एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, राइट। ये कॉमन वर्टेक्स, ये वाली सिचुएशन तुम्हें समझ में आ गई, राइट, है ना। और एक चीज हमारे पास इधर और एक इधर, ये एंगल और ये एंगल हमारे पास क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आपको समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल लगा, सिंपल सिचुएशन पी ओ आर, है ना, एंड पी ओ क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स। अब बेटा कमेंट करके बताओ कि क्या ये एडजेसेंट एंगल है, यस या नो, है ना। आपको आंसर करना बेटा यस या नो, है या नहीं है, बस इतना सा आंसर कर दो बेटा, है ना। आर पी ओ आर एंड पी ओ क्यू, ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं, ये बताना आपको, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी बेटा यस लिखा है उनका आंसर गलत है, आंसर है नो, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, एडजेसेंट एंगल ये होगा और ये होगा। गॉट इट, सिंपल। तो आपको समझ में आ गया बेटा अच्छे से, है ना। तो अब बात आती है लीनियर पेयर किसे कहते हैं, सर लीनियर पेयर क्या होता है, मैं तुम बता दो बेटा लीनियर पेयर क्या होता है। ध्यान से देखो, आपके पास एक लाइन है, सिंपल सी लाइन है, राइट। इस लाइन के ऊपर अगर आपने बीच में कोई भी आपने इसको लाइन को इस तरह से डिवाइड कर दिया और इस एंगल को बेटा मैंने अगर अल्फा बोल दिया, इस एंगल को अगर मैंने बीटा बोल दिया, तो अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री। सर ये अल्फा बीटा कहाँ से आ गया, राइट। सिंपल बेटा, मैंने एंगल को एक हमने ए और बी लेता, मैं ए प्लस बी को बोल दिया, ऐसे मैंने थोड़ा सा आपको
अवेयर कराया ताकि 10th क्लास में तो अल्फा बीटा आएगा ही, है ना। ऐसे इसे हम बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर, ये हमारा कहलाएगा लीनियर पेयर, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा डेफिनेशन हमने ऑलरेडी सब कुछ लिख रखा है। लीनियर पेयर हैव अ कॉमन आर्म, एक बीच में कॉमन आर्म होगा, हैव अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, हैव अ सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स आर इज 180 डिग्री, इनका जो सम है 180 डिग्री होगा ही होगा, इसको हम बोलते हैं बेटा लीनियर पेयर, राइट। समझ में आया अच्छे से, बहुत बढ़िया। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है बेटा? सिंपल सिचुएशन, तुम ऐसा मान लो कि जैसे मान लिया एक आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है, एक आपके पास स्ट्रेट लाइन ये है ना। अब तुम ध्यान से देखो ये आपस में इक्वल होंगे, क्यों होंगे साहब? इसको वर्टिकल माना, इसको अगर आपने देखा तो कितना है, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, है ना। ऐसे करके ढेर सारे लीनियर पेयर बनेगा, वहाँ से प्रूफ हो जाता है। क्लियर है क्या? फिलहाल मैं बस समझाता हूँ बेटा, ध्यान से देखो, ये देखो तुम ध्यान से, ये और ये आपस में इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल होंगे। गॉट इट? फिर से बताता हूँ बेटा, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल होगा। मतलब मैं सीधे बोलूँ QOS इक्वल्स टू POR। क्लियर है क्या? समझ आया? वर्टिकली अपोजिट एंगल बहुत अधिक यूज करने वाले हैं इस फॉर्मूले को, राइट। समझ आया? यस, ठीक है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की हम बात कर रहे हैं बेटा, ये समझ में आ गया अच्छे से, है ना। अगर तुम चेक करना चाहो तो इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, ढेर सारा बनेगा भी, है ना। तो दैट इज वाई वी आर सेइंग दैट, है ना। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे ये एंगल आपस में इक्वल है ना, और ये एंगल्स इक्वल हैं, तो इसके बेस पे हमने इनको सबको, जैसे तुम देखो, अगर इन वाले पार्ट को हम क्या कर सकते हैं 180 डिग्री, इस वाले पार्ट को हम 180 डिग्री कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा तुम इस वाले पार्ट को भी तुम 180 कर सकते हो, इस वाले पार्ट को भी 180 कर सकते हो। देयर आर सो मेनी वे टू प्रूव इट, है ना। तो आप ध्यान से देखो, मैंने सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है, यू कैन सी दैट हियर ऑल्सो, है ना। ठीक है, तुम ध्यान से देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, राइट। देखो ध्यान से, हमने ये लिख रखा है यहाँ पे, राइट, एंगल ROP, है ना, प्लस एंगल POQ इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। ऐसे करके मैंने लिखा ROP प्लस ROS इक्वल्स टू 180, POQ प्लस QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री, QOS प्लस ROS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। अब मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ बेटा, क्या तुम आंसर कर पाओगे? जल्दी से बता दो बेटा, फटाफट, है ना। जल्दी से बता दो, क्या तुम्हारे कुछ क्वेश्चन समझ में आए बेटा? जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको जल्दी से आंसर करना है ना। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बेटा, कमेंट में आंसर कर दो। मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, इफ एंगल A एंड एंगल B फॉर्म अ लीनियर पेयर, है ना। ये कहना चाह रहा है बेटा कि ये सिचुएशन, ये A है और ये B है ना। आपसे मेरा क्वेश्चन है A प्लस बी कितना होगा? आप बेटा कमेंट में आंसर कर दो, जल्दी से कमेंट में आंसर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। ठीक है, जिन बच्चों ने बेटा 180 आंसर करा है उनका आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ जाते बेटा, देखो यहाँ पे आंसर 180 दे रखा है, दैट्स ग्रेट। अब बात करते हैं बेटा समरी की, जल्दी से फाइनल करते हैं, बात को समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। ठीक है, तो समरी क्या है बेटा? 3 और मोर पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। इन्हें हम कोलिनियर कहते हैं सर, ठीक है। पॉइंट्स दैट डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। Adjacent angles have common vertex or common arm. Non-common arms on the opposite sides are common arms, right? The sum of the two angles in a linear pair of angle is 180 degree, right? Vertically opposite angles are formed when two lines intersect at each other. दो lines को जब ऐसे कट करोगे तो vertically opposite angle मिलेगा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी बेस्ट, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय स्टूडेंट।